नमस्कार, आपण पाहत आहात सिटी न्यूज। मान्सूनच्या पहिल्याच दमदार पावसाने अंजनगाव सुरजी नगर परिषद प्रशासनाच्या तयारीची पोलखोल केली आहे। शहरातील प्रभाग क्रमांक 10 आणि 13 मध्ये पावसाच्या पाण्याने अक्षरशः कहर केला असून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे मोठे हाल झाले आहेत। 3 तासांच्या मुसळधार पावसानंतर रस्ते नदीसारखे वाहू लागले, नाल्या तुंबल्या आणि सांडपाण्यासह पावसाचे पाणी थेट घरांमध्ये घुसले। नागरिकांना स्वतःच्या घरासमोरील पाणी काढण्याची वेळ आली आहे। नगर परिषद प्रशासन आणि संबंधित नगरसेवकांच्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे। पाहूया हा विशेष अहवाल। अंजनगाव सुरजी शहरातील प्रभाग क्रमांक 10 आणि 13 मध्ये आजच्या पावसाने गंभीर परिस्थिती निर्माण केली। सलग 3 तास झालेल्या मुसळधार पावसानंतर संपूर्ण परिसर जलमय झाला आहे। रस्त्यांवर गुडघ्यावर पाणी साचल्यामुळे नागरिकांना घराबाहेर पडणेही कठीण झाले असून अनेक भागांमध्ये रस्त्याचे रूपांतर अक्षरशः छोट्या नदीत झाले आहे। निचल्या भागातील 50हून अधिक घरांमध्ये पाणी शिरल्याने नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे। घरातील साहित्य, अन्नधान्य आणि दैनंदिन वापरांच्या वस्तूंनाही फटका बसला आहे। स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार पावसाळ्यापूर्वी नाल्यांची योग्य प्रकारे साफसफाई करण्यात आली नसून त्यामुळे पावसाचे पाणी आणि सांडपाणी नाल्यांमधून बाहेर येत थेट रस्ते आणि घरांमध्ये शिरले आहे। हमने इस बस्ती के अंदर वैसे भी 2012 से कंप्लेंट दी है, मगर अभी तक के इस बस्ती में ना नाले बने ना रोड बने। इधर बस्तियों में लोगों को इतनी समस्या है इनकी कि चलने फिरने को तकलीफ है, जाने फिरने चलने को जैसा इनको जाने आने को जगह नहीं है और रास्ता खराब है। आने आने के लिए रास्ता ही नहीं है। ना नगर पालिका के सीओ कुछ कर रहा है, ना नगर सेवक कुछ कर रहा है। 8 महीने हो गए बस्तियों में नगर सेवक चुनकर है, मगर अभी तक क्यों नगर सेवक इधर बस्ती के अंदर झांके भी नहीं देखे। मानसून की पहली तेज बारिश अंजनगांव सुरजी के लिए राहत कम आफत ज्यादा बनकर आई है। प्रभाग नंबर 13 और प्रभाग नंबर 10 के निचले इलाकों में जलभराव से लोग परेशान है। सड़कें दरिया बन गई है। लगातार 3 घंटे की बारिश के बाद नालियां चौक हो गई है। नतीजा गंदा पानी लोगों के घरों के सामने जमा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर सेवकों ने वादे तो बहुत किए लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। इनको जनता की समस्या नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में नगर परिषद ने मानसून से पहले नालियों की सफाई नहीं कराई। इसके लिए प्लास्टिक और कचरे से नालियां जाम हो गई और 3 घंटे की बारिश में ही पूरा पानी इस एरिया में जमा हो गया, जिससे स्थानिक लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पाणी साचल्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली असून डासांचे प्रमाणही वाढले आहे। त्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि इतर साथीच्या आजारांचा धोका निर्माण झाला आहे। नागरिकांचा संताप आता उफाळणारा आहे। कर वेळेवर भरतो, मग मूलभूत सुविधा कधी मिळणार असा सवाल नागरिक प्रशासनाला विचारत आहे। मेरा नाम मोहम्मद जावेद अब्दुल रशीद। ये मेरा घर है और ये पूरा नाली का पानी पूरे वहाँ से मस्जिद के पास से पूरा पानी यहाँ आ जाता, नाली में कभी पानी, और इसकी बड़ी परेशानी है। नमाज को जा नहीं सकते, नाली का पानी है और बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों पे आना जाने को बड़ी तकलीफ है और कोई लोड लेने का वाला नहीं है। अब मैं मेंबर के पास जाकर भी थक गया, बोला उनको पिछली बार भी अब भी कोई इधर आने को तैयार नहीं है, सिर्फ वोटों के वक्त आते हो। और इधर पूरे साफ बिच्छू नदी का एरिया है और बहुत तकलीफ है हमारे को। और पूरा नाली का पानी पूरी गंदगी में से हम आना जाना कर रहे हैं और इधर 4-5 घर है और बहुत परेशान है। इसका जल्द से जल्द जो है तो कुछ ना कुछ किया जाए। और नाली निकालने वाला कचरा है, पूरा नाली का कचरा सब इधर आ जाता भयकर। तो इसके लिए जो है तो मैं प्रशासन से और नगर सेवक से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ जो है तो किया जाए। संबंधित नगरसेवक आणि नगर परिषद प्रशासन नेमके कुठे आहेत? प्रत्येक वर्षी पावसाळ्यात अशीच परिस्थिती निर्माण होणार का? नाल्यांची साफसफाई आणि पाण्याच्या निचऱ्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असे अनेक प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत। विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या प्रशासनाचे दावे पहिल्याच पावसात वाहून गेल्याचे चित्र दिसत आहे। विकासाचे दावे येथे अक्षरशः पाण्यात बुडाले आहेत। स्थानिक नागरिकांनी तातडीने जलनिचरा व्यवस्था सुधारण्याची, नाल्यांची स्वच्छता करण्याची आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे। हम इस वक्त प्रभाग नंबर 13 में है। प्रभाग नंबर 13 नौगजी फ्लैट में हम यहाँ पर फातिमा मस्जिद के सामने है। यहाँ लोगों को बारिश के पानी के वजह से उनके घरों के सामने पानी जम जाने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस एरिया के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप
जो आपके घरों के सामने पानी जमा हो गया है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जो प्रशासन है और जो नगर सेवक है, इस पर उन्होंने जो है ध्यान देने को ना, कि भाई ये हमारे को जो है काफी समस्या का जो है वो करना पड़ रहा है हमारे को, कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, सामने मस्जिद भी है, नमाजों को जाते हैं, और बहुत सारे जो है बुजुर्ग इंसान जो है बीमार भी है हमारे, तो उसके लिए हमको जो है बहुत तकलीफ जा रही। अब प्रशासन का काम है थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। बरसात भर भी तकलीफ जा रही है, उसके बाद में उसके अलावा भी जो नालियाँ इधर बराबर बनी भी नहीं है, उसका भी पानी जो है आम दिनों में भी आता है। हमको जो है 12 महीने जो है इसकी तकलीफ जा रही। इसके लिए हमारे को जो है नालिया को भी बराबर करना है, जो है रास्ते का भी जो है इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए प्रशासन का और जो जो हमारे नगर सेवक है उनका भी काम है कि वह इस पे जो है ध्यान दे। आपकी नगर सेवकों से बात हुई थी तो क्या कहा उन्होंने? अभी टेंडर चालू नहीं है बोले, मुरुम आएंगे तो डाल देंगे बोले। तो इनकी साफ नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि नगर सेवक ने और प्रशासन ने हमारी समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। जो पानी बारिश की वजह से यहाँ जमा हो रहा है उस पानी की निकाय व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रबंध करना चाहिए। अब सवाल ये निर्माण होता है कि आखिरकार नगर सेवकों ने प्री मानसून के पहले प्रभागों की सर्वे क्यों नहीं किए? आखिरकार नागरिकों की जो समस्या नागरिकों को निर्माण हो रही है उस समस्या पर उनका निराकरण करने के लिए उन्होंने बैठक आयोजन क्यों नहीं की? जावेद शाह, सिटी न्यूज, अंजनगाव सुरजी। अंजनगाव सुरजीतील प्रभाग क्रमांक 10 आणि 13 मधील ही परिस्थिती प्रशासनासाठी गंभीर इशारा मानली जात आहे। सध्या पाऊस थांबला असला तरी आकाशात पुन्हा ढग दाटून आले आहेत। पुढील काही तासात पुन्हा जोरदार पाऊस झाल्यास परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही। त्यामुळे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक झाले आहे। कॅमेरामॅन सह सिटी न्यूज साठी अंजनगाव सुरजी, पाहत रहा।